देखिए, समस्त ग्रामवासी बाजितपुर सबौली से आए। डीसी साहब से क्या नाम है नाज सिंह सैनी से बदलाव किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को प्लॉट मिल सके। सोनीपत के गांव बाजितपुर सबौली के ग्रामीण आज सोनीपत लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर डीसी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा, सरकार बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन जो नियम और शर्त लगाई गई हैं उसके अनुसार बीपीएल परिवारों को प्लॉट नहीं दिए जा सकते हैं। वही सरकार से ग्रामीणों ने संशोधन की मांग की है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? आज लघु सचिवालय पहुंचे हो। यही है कि भी यहाँ जो गरीब परिवारों को जो प्लॉट के विषय में जो यहाँ आए हैं कि जो गरीब परिवारों के लेकर जो सर्वे किया गया कमेटी में, उसकी जो शर्तें इस तरह की है कि जो कोई भी शर्त पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि गांव में इस तरह जो कच्चे मकान की जो शर्तें इन्होंने रखी है सरकार ने, तो कच्चा मकान तक कोई भी नहीं है। तो मतलब भाई तकरीबन जो है भाई पक्के मकान है, लेकिन वो इस स्टेज में है कि जो है वो मतलब 5-7 जो परिवार हैं वो इकट्ठे एक साथ नहीं रह सकते। सरकार ने नियम और शर्तें बदलनी पड़ेंगी तब जाके ये हम जो है इस प्रधान जी के और ग्राम पे जो लोग आए हैं उनके साथ मिलकर जो है डीसी साहब से क्या नाम है नाज सिंह सैनी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो इसमें कुछ टर्म और कंडीशन उसके अंदर कुछ बदलाव किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को प्लॉट मिल सके। तस्वीरें सोनीपत के लघु सचिवालय की है, जहां सरकार की स्कीम के तहत बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने का वादा किया गया था, लेकिन नए सर्वे के अनुसार कच्चे मकान होने पर ही प्लॉट दिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि आज के समय में गांव में किसी का भी मकान कच्चा नहीं है। अगर किसी को कोई ज्यादा परेशानी है तो उसे ग्रामीण ही मकान बनाने में मदद कर देते हैं ताकि बारिश और आंधी से बचा जा सके, लेकिन इस नियम और शर्त के अनुसार किसी भी गरीब आदमी को प्लॉट नहीं दिया जा सकता है। सरकार से ग्रामीणों ने संशोधन की मांग की है। जैसे एक फैमिली आईडी है तो उसमें 8-10 बंदे उसमें जुड़े हुए हैं, तो एक 100 गज के मकान में तो 10 गज भी किसी के हिस्से में नहीं आ रही। तो यही है कि भाई इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। हम डीसी के माध्यम से हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए। और इसमें जैसे प्रधान जी ने बोला भी ग्राम आपस में मदद करते हैं, तो किसी का मकान गिरने लायक होता था भाई जो संपन्न परिवार है वे मदद कर देते, भाई किसी ने छत लगवा दी, किसी ने कड़ी दे दी। तो ऐसे मकान तो देखो छत तो पक्की, अब तो कच्चा मकान तो शायद किसी का नहीं पाओगा, लेकिन परिवार बढ़ गए हैं, बड़े परिवार हो गए हैं, तो उनके लिए उनको ज़रूरी है कि हम सरकार से अनुरोध करना चाहोगे। हमारे पास ज़मीन भी है और प्रधान से बोलो या जैसे चेयरमैन साहब भी है, कुछ भी है, ये देना चाह रहे हैं प्लॉट इनको, तो इनको मिल जाए तो बहुत अच्छा। सर ड्रीम कंडीशन बदलनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा संशोधन तो करना पड़ा। संशोधन के बगैर तो कंडीशन ये जो कंडीशन जो सरकार ने लगाई है वे पास नहीं हो सकती। आ जाओ ना बेटे, आ जाओ जल्दी आओ। गांव बाजितपुर सबौली के सरपंच सुनील का कहना है कि सरकार ने बीपीएल परिवारों को प्लॉट देने का वादा किया था, लेकिन नए सर्वे के अनुसार नियम और शर्त कोई भी पूरी नहीं कर रहा है। हम प्लॉट देना चाहते हैं, हमारे पास जमीन भी है, लेकिन सरकार को योजना में संशोधन करना होगा ताकि गरीब परिवारों को प्लॉट दिया जा सके। देखिए, समस्त ग्रामवासी बाजितपुर सबौली से आए हैं। हमारे साथ सभी हमारे जो मेंबर हैं वो भी हैं और ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ गांव के सभी बीपीएल कार्ड धारक भी हमारे साथ हैं। और क्योंकि जो धुंध का समय था और रास्ते में बहुत लंबा सफ़र होते हुए रास्ते में जाम की स्थिति थी, गीता भवन पे हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें बहुत सारी माताएं बहनें भी हमारे साथ हैं, वो लोग भी हमारे साथ आ रही हैं। और जो कि पिछले दिनों बीपीएल परिवारों को एक हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्कीम थी जिसमें 100 गज के प्लाट देने की बात कही गई थी। जिस तरीके से ये सर्वे कराया गया है और जिस तरीके से ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत के पास भूमि है, हम ग्राम पंचायत और पंचायत के सभी सदस्य सभी बीपीएल परिवारों को प्लाट देने के लिए रजामंद हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो स्कीम है या जो उसमें टर्म एंड कंडीशन लगाई गई है उसके अनुसार जो है गरीब आदमियों को लाभ दिया नहीं जा सकता। सरकार को देखना चाहिए कि एक ही छत के नीचे 4-4, 5-5 भाई किसी तरीके से अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं, उनको प्लाट देना चाहिए। जबकि अनेक परिवार ऐसे हैं जिनकी बस कड़ी है और उस पे जो है पत्थर की छत है,
अदरवाइज उसके पास किसी तरीके का और कोई भी पारिवारिक स्थिति नहीं है जो वो मकान को रिपेयर कर ले, तो मैं सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से और मैं जो है उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये गुहार लगाता हूँ। हमारी समस्त पंचायत ये गुहार लगाती है कि भाई इन सभी परिवार धारकों को, बीपीएल कार्ड धारकों को जो है प्लाट दिया जाए, जबकि ग्राम पंचायत के पास भूमि है, ग्राम पंचायत भूमि देने के लिए तैयार है, किसी भी तरीके की ग्राम पंचायत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब डीसी से मिलने पहुंचे हो? जी, डीसी साहब से गुहार लगाने के लिए समस्त ग्रामवासी आए हैं और माताएं बहनें जो ट्रैक्टर वगैरह में आ रहे हैं वो रास्ते में। ऐसी क्या टर्म कंडीशन लगा दी कि दे नहीं सकते? टर्म कंडीशन लगाई है कि भाई कोई भी मकान कच्चा होना चाहिए, कच्चे मकान की श्रेणी, कच्चे मकान को कच्चा मकान तो आप झोपड़ी कहोगे तो कच्चा मकान है, अदरवाइज किसी न किसी तरीके से कहीं की गांव में जैसे एक दूसरे का लोग सहारा बनते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कहीं ना कहीं आंधी तूफान से, बारिश से बचने के लिए हम जो है गाटर टुकड़ी जिसको कहते हैं या जिसको हम खिड़ी का मकान कहते हैं, वो तो कहीं ना कहीं से आदमी किसी न किसी तरीके से बना ही लेता है, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई मदद करने वाला आ ही जाता है। अगर उस मकान को आप पक्के मकान की श्रेणी में लगाते हो तो जिसकी अलग अलग फैमिली आईडी है, एक ही प्लाट में, एक ही मकान में, एक ही छत के नीचे 4-4, 5-5 परिवार रहने के लिए मजबूर हैं, जबकि ग्राम पंचायत के पास ज़मीन है और ग्राम पंचायत उस ज़मीन को देने के लिए तैयार भी है। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने ऐसी टर्म्स कंडीशन लगाई है। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करता हूँ, एक अरदास करता हूँ कि किसी भी तरीके से ये टर्म्स कंडीशन इन पे दोबारा से विचार विमर्श करके और ऐसा जो है बना दिया जाए ताकि गरीब परिवारों को, सबको इस योजना का लाभ मिल सके। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।